जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ प्रोफेसर तजम्मुल हुसैन। आई एम द लेक्चरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स और आज हम स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन मीन कि ये इसका इर्तिका कब हुआ, यानी कैसे कैसे जो है ना इसने डिफरेंट मराहल्स तय किए, वो हम यहाँ पे इसका ओरिजिन समझ लें। इसकी एक हिस्टोरिकल थोड़ा सा बैकग्राउंड उसे हम डिस्कस कर लेंगे। जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है ये फर्स्ट टाइम जो है ये जर्मन एक स्कॉलर था, उसने इसे यूज़ किया। उस स्कॉलर का नाम जो है ये गॉटफ्राइड एकेनवॉल था और ये राउंड अबाउट जो है मिडल ऑफ 18th सेंचुरी इसने यूज़ किया इसे। और ये वर्ड जो है स्टैटिस्टिक्स जो है वो ओरिजिनली ड्राइव्ड फ्रॉम एक वर्ड है स्टेटस, ये लैटिन वर्ड है। उसके बाद है स्टैटिस्टा, ये इटालियन वर्ड है। उसके बाद है स्टैटिस्टिक, ये जर्मन वर्ड है। और फिर स्टैटिस्टिक ये फ्रेंच वर्ड है। इन सारे जो नेम है, स्टेटस हो गया, स्टैटिस्टा हो गया, स्टैटिस्टिक हो गया, स्टैटिस्टिक हो गया, इन सब का जो मीनिंग था वो पॉलिटिकल स्टेट था। यानी अर्ली एज में जो स्टैटिस्टिक था वो बेसिकली पॉलिटिकल स्टेट के नाम पर जाना जाता था एज ए सब्जेक्ट, और इसको प्रॉपरली जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। लेकिन इसमें ज़्यादातर क्या होता था कि जी एजिस का रिकॉर्ड रखना या जो टैक्स वगैरह लगते हैं उनका रिकॉर्ड रखना कि किस को कितनी इनकम पर जो है वो कितना टैक्स जो है वो इम्पोज किया जाएगा, उसको इस हद तक जो है वो सिर्फ रखा जाता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो है ह्यूमन पॉपुलेशन के रिकॉर्ड के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज के लिए जो है ना वो यूज किया जाने लगा। इसे सम एक्सटेंट आइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता था। और फिर ये चलता रहा, चूंकि अगर आपको पता है, अभी जो मैंने बताया आपको पता है कि भी जो है ना ये मिडल ऑफ 18th सेंचुरी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। तो उसके बाद जो है जाहिर है इसने अपनी जो है वो मराहल डिफरेंट तय करते करते आज के दौर में जो कंप्यूटर का दौर है, प्रेजेंट में ये तकरीबन हर किस्म के गवर्नमेंट लेवल पर या किसी भी लेवल पर जो डिसीजंस होते हैं, जो न्यूमेरिकल फॉर्म में इन्वॉल्व होने के बाद जो डिसीजंस लिए जाते हैं, वो हमने स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है वो यूज किए। कंप्यूटर में यूज हुआ, साइकोलॉजी में यूज हुआ, नंबरोलॉजी में यूज हुआ, इसी तरह बेशुमार जगहों पर जो है ना वो स्टैटिस्टिक्स जो है वो इन्वॉल्व होता गया। पॉलिसी बनाने में इन्वॉल्व हो गया, किसी किस्म के कोई ऐसे डिसीजंस जिनमें हमने फोरकास्ट कोई चीज करनी होगी उसके लिए यूज करना शुरू कर दिया। यानी हर किस्म की फील्ड में जो है ना इसका यूज आ गया। लिहाजा हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में ये जो है स्टैटिस्टिक्स का यूज शुरू हो गया। और उसके बाद है हमारे पास कि स्टैटिस्टिक्स है क्या चीज, कि डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, दूसरा हमने रखा सिंगुलर सेंस, तीसरा रखा प्लूरल सेंस। अब हमारे पास एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का जो कंसेप्ट था वो हमने यहां पर जो यूज करना है वो तमाम फैक्ट्स यूज करने हैं जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स होंगे। तो इसका मतलब है कि हम न्यूमेरिकल फैक्ट के अलावा दूसरे किसी भी फैक्ट को यहां पे यूज नहीं करेंगे। तो इसे हम जो एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स कह लें या एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स कह लें। ठीक है जी। अब इनकी डिटेल हम पढ़ते हैं, अगले बोर्ड की तरफ मूव करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब ये है कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स वो किसी भी फील्ड से हों, यानी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी, किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखने वाले जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं उनको स्टैटिस्टिक्स का नाम दिया गया। उनको इकट्ठा करके स्टैटिस्टिक्स का नाम दे दिया।
दूसरी थी हमारे पास सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस में कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। यानी स्टैटिस्टिक्स ने क्या किया कि कलेक्शन की है डेटे की, प्रेजेंटेशन की है डेटे की, एनालिसिस किया डेटे का और इंटरप्रिटेशन डेटे की। और यही हमारे पास जो है वो सिंगुलर सेंस कहलाई और इसी को ही हमने बेस्ट डेफिनेशन का नाम दिया, क्योंकि उसके बाद आ जाती है हमारे पास जो है प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस जो है वो बेसिकली स्टैटिस्टिक का जो है प्लूरल है, स्टैटिस्टिक्स। जैसे किसी चीज के आगे एस लगा दिया जाए तो उसका सम बन जाता है, तो लिहाजा स्टैटिस्टिक का जो सम है वो स्टैटिस्टिक्स है। और स्टैटिस्टिक क्या चीज है? ये फार्मूला होता है और एक से ज्यादा फार्मूले बन जाए तो वो स्टैटिस्टिक्स बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टैटिस्टिक्स है ये कंप्लीटली पूरे का पूरी स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है ये फार्मूले ही इन्वॉल्व होंगे। लें जी, फर्दर है हमारे पास टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमारे पास दो टाइप्स हैं। नंबर एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, नंबर दो है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, हमने सिंगुलर सेंस पढ़ी कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अगर इनमें पहली तीन चीजें यानी कलेक्शन, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस ऑफ डेटा ले लें तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बन जाती है। और अगली है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये कि इंटरप्रिटेशन। अच्छा, इंटरप्रिटेशन या कंक्लूजन ये आपके पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा होगी। बाकी तीनों चीजें पहले, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच डील्स विद कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ द डेटा। और इन्फ्रेंशियल, इन्फ्रेंस ड्रा करना, कोई हाइपोथेसिस ड्रा करना, कोई डिसीजन करना या किसी चीज का कंक्लूजन ड्रा करना, ये सारी की सारी जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आ जाएगी। तो इसका मतलब है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच डील्स विद द इंटरप्रिटेशन या कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर। Inferential statistics is a branch of statistics which deals with the interpretation of the data। कि सैंपल का मतलब कि आपके पास होल एग्रीगेट अगर हो तो उसका एक स्मॉल पार्ट निकाल लें, वो सैंपल कहलाएगा। मसलन हम ये कह लें कि जी जो है ना किसी एक कॉलेज की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से हम जो है फर्ज करें 10 स्टूडेंट्स अलहदा कर लें। सपोज स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास 1000 है, उसमें से 10 स्टूडेंट्स ले लें, वो उसका सैंपल कहलाएगा। और सपोज हम ये कह सकते हैं कि जी पूरे मुल्क की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है एक लाहौर की जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान पूरे की पॉपुलेशन का एक पार्ट है। तो हम जो है क्या करते हैं कि कोई आपके पास पॉपुलेशन है उसका स्मॉल पार्ट ले लेते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन के टोटल लेकर हम कोई भी एनालिसिस टोटल के मुतालिक नहीं कर सकते। हम करते ये हैं एक स्मॉल पार्ट ले लेते हैं, उस स्मॉल पार्ट को जो है वो हम जो है उसका कोई ना कोई कंक्लूजन ड्रा करते हैं। तो वो जो स्मॉल पार्ट है उसका हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक वी ड्रा द कंक्लूजन फॉर पॉपुलेशन पैरामीटर। तो अब ये दो चीजें आ गई कि सैंपल से जो है वो ड्रा हो रहा है हमारे पास स्टैटिस्टिक और पॉपुलेशन से जो ड्रा हो रहा है वो पैरामीटर है। तो लिहाजा पैरामीटर के मुताल्लिक कोई हमने डिसीजन लेना हो तो एक स्मॉल पार्ट ले लेते हैं
उससे हम जो है वो सारे का सारा उसे हम जो है वो एनालाइज कर लेते हैं, उससे कोई इंटरप्रिटेशन ड्रा कर लेते हैं। वो जो इंटरप्रिटेशन होती है, वो जो कंक्लूजन हमने ड्रा किया होता है, वो एज इट इज हम कह देते हैं कि जी जो है पॉपुलेशन है उसके मुतालिक भी यही रिजल्ट है। कि फॉर एग्जांपल हमने पूरी क्लास में स्टूडेंट्स हैं 60, उनमें से स्टैटिस्टिक्स के जो है टेस्ट लिया और उनके मार्क्स ले लिए, और हमने उन मार्क्स को 60 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उनके एवरेज मार्क्स निकालना चाहेंगे तो 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स को हम ऐड कर लें। ऐड करने के बाद उनको 60 पे डिवाइड कर लें, जो एक रिजल्ट आए वो 60 स्टूडेंट का जो हमने रिजल्ट निकाला है उसकी बजाय हम क्या करेंगे 5 स्टूडेंट का रिजल्ट ले लें, उन पांचों के मार्क्स को ऐड करें और 5 पे डिवाइड कर दें। जो रिजल्ट आएगा वो पूरी क्लास की ही एवरेज रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो लिहाजा जो सैंपल स्टैटिस्टिक है उससे जो भी रिजल्ट हम निकालते हैं वो पूरी पॉपुलेशन पर हम जो है वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जी जो रिजल्ट हमने इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में किए हैं वो अबाउट सैंपल फॉर पॉपुलेशन। कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है इसको हम डिफाइन करेंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इट इज अ ब्रांच या टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स which deals with collection, presentation, and analysis ऑफ डेटा। अब अगर गौर करें तो यहां पर आपको 3 चीजें मिल रही हैं जो ओरिजिनली स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है। उसके अंदर हमारे पास क्या था कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में अगर आप देखें विच डील्स विद कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस, इसका मतलब है जो 4 चीजें थी उनमें 3 चीजें तो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आ गई। तो डेफिनेटली जो इंटरप्रिटेशन है ये हमारे पास जो है वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में चलेगी। तो लिहाजा हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आपको बताता हूं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जिस तरह स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में 3 चीजें शामिल हुई। तो स्टार्ट में मैंने लिखा इट इज अ ब्रांच या टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो सेम यहां पर भी जो वर्ड आएगा वो यही आएगा कि इट इज अ ब्रांच और टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच डील्स विद। तो फोर्थ चीज क्या रह गई थी हमारे पास इसमें से? इंटरप्रिटेशन। तो विच डील्स विद इंटरप्रिटेशन या कंक्लूजन ऑफ डेटा। तो हमारे पास
स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने जो लास्ट वन स्टैटिस्टिक्स की जो हमारे पास पोर्शन था, ये वाला इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, इसका मतलब है इसमें हमने कोई ना कोई डिसीजन देना है। अब वो डिसीजन जो है वो हमारे पास डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जो हमने आज ये पढ़ा है इसे अब नेक्स्ट जहाँ पर भी यूज़ करना होगा तो ये चीज़ें जो है ना आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी ज़हन में रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी आएगी, कहीं ना कहीं हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी आएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।